Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Pinkle and I create videos on YouTube on English language. So आज का हमारा वीडियो होने वाला है आर्टिकल्स के बारे में. ठीक है, तो आर्टिकल्स टोटल 3 है, ए एन एंड द. बट आज के वीडियो में हम ओनली ए एंड एन की बात करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम एन की बात करेंगे. अभी एक कॉमन नोटिस है कि ए एंड एन दोनों भी आर्टिकल्स आपको सबसे पहले तो ये नॉलेज होनी ज़रूरी है कि किससे पहले आपको ऐड करने हैं ये आर्टिकल्स. ठीक है, दोनों के रूल्स हालांकि अलग अलग है, पर आपको यूज़ कब करने हैं, मतलब किस नाउन या वर्ब या किससे पहले आपको यूज़ करना है वो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है. तो अगर मैं सिंपलेस्ट वे में बताऊँ आपको, तो ए आइदर और एन आप यूज़ कर सकते हो काउंटेबल नाउन्स के पहले. आपको ए यूज़ करना है या तो फिर एन यूज़ करना है, तो आपके पास में सबसे पहले काउंटेबल नाउन होना चाहिए. व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन? नाउन यानी कि नाम, काउंटेबल यानी कि आप जिसको काउंट कर सकते हो. ठीक है, सो काउंटेबल नाउन यानी कि जैसे कि आपके घर में कई ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए होते हैं. ठीक है, जैसे कि चेयर, टेबल, कबॉर्ड. ठीक है, कोई वेजिटेबल्स ले लो, कोई फ्रूट्स ले लो, बनाना, एप्पल. ये सारे काउंटेबल चीज़ें हैं, जो चीज़ को आप काउंट कर सकते हो. ऐसी चीज़ें जो आप काउंट कर सकते हो, उनके पहले आपको ए या एन को यूज़ करना है. पर ए और एन के दोनों के रूल्स अलग अलग है, तो उनके रूल्स के हिसाब से आपको सेट करना है. सो सबसे पहले हम लर्न करेंगे एन का रूल, कि एन का रूल क्या है. ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि काउंटेबल नाउन्स के पहले आपको ऐड कर जो भी चीज़ों आप काउंट कर सकते हो, उन सब के पहले आपको ये आर्टिकल्स ऐड करने हैं. अभी इफ़ यू टॉक अबाउट एन, सो वी यूज़ बिफोर काउंटेबल नाउन्स स्टार्टिंग विथ वाउल साउंड्स. जो भी नाम है, जो भी चीज़ का नाम ए, ई, आई, ओ या यू से स्टार्ट होता है. ठीक है, दो चीज़ें याद रखनी है. वो नाम ए से चालू होना चाहिए या तो ई से स्टार्ट होना चाहिए, आई से, ओ से या फिर यू से स्टार्ट होना चाहिए. नॉट ओनली स्टार्ट होना चाहिए, पर उसका साउंड भी ए से होना चाहिए, उसका साउंड भी ई से होना चाहिए. जो भी स्पेलिंग है उसकी साउंड, उसका प्रोनाउंसिएशन ई से होना चाहिए. आई से कोई एग्जाम्पल है तो उसका भी साउंड आई से ही होना चाहिए. ठीक है, ओ से या तो फिर यू से. ये 5 है जो वाउल्स है, ये आपको रिमेंबर करना है. सो इनसे जो भी चीज़ का नाम होता है उससे पहले हम आर्टिकल एन ऐड करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. अभी जो भी 5 आर्टिकल्स है, जो भी 5 वाउल्स है, उनके एग्जाम्पल्स है. ठीक है, तो आर्टिकल एन के लिए वाउल ए, उससे स्टार्ट होता है एप्पल. ठीक है, तो एन एप्पल. ठीक है, वाउल ई एलिफेंट, एन एलिफेंट. वाउल आई आइसक्रीम, एन आइसक्रीम. वाउल ओ ऑरेंज, एन ऑरेंज. वाउल यू अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं वाउल के, कि ए है अगर तो ए से स्टार्ट होना चाहिए स्पेलिंग, और जब ये प्रोनाउंस करो तो भी ए से ही प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होनी चाहिए. दो चीज़ें याद रखनी है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट हैव वाउल साउंड. मैंने यहाँ पे ओनली वाउल नहीं लिखा है, वाउल साउंड लिखा है. साउंड भी, प्रोनाउंसिएशन भी वाउल से ही होनी चाहिए. ठीक है, नाउ अगर वाउल से ना हो तो आपको क्या करना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू से स्पेलिंग तो स्टार्ट हो रही है आपकी, पर प्रोनाउंसिएशन वाउल से नहीं है, तो क्या करोगे. ठीक है, वाउल का मीनिंग, ओके सॉरी, आई जस्ट मिस टू क्लैरिफाई. वाउल का मीनिंग होता है स्वर. ठीक है, सो जिनकी स्पेलिंग्स वाउल से नहीं स्टार्ट होगी, स्वर से चालू नहीं होगी, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे. जिसका प्रोनाउंसिएशन स्वर से चालू नहीं होगा और स्पेलिंग स्वर से ही है, तो फिर आप क्या करोगे, तो आपको आर्टिकल ए ऐड करना है. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दैट डज नॉट साउंड विथ वॉल बट स्टार्ट्स विथ वॉल. ठीक है, इसकी स्पेलिंग स्वर से चालू होती है, पर प्रोनाउंस हम स्वर से नहीं करते. जैसे कि वाउल यू, ए, ई, आई, ओ, यू में से हमने यहाँ पे यू का एग्जाम्पल लिया है. सो यू से यूनिवर्सिटी. अगर य वर्ड है, जो य लेटर है, उसकी आप इंग्लिश करोगे तो वाई होगी,
ठीक है। सो ये एक्सेप्शन है, ऐसा जो भी एक्सेप्शन आए वो सब सिचुएशंस में आपको आर्टिकल ए ऐड करना है, एन ऐड नहीं करना है। यानी कि साउंड भी वाउल से होनी चाहिए, साउंड भी स्वर की होनी चाहिए, साउंड कॉन्सोनेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। व्हाट इज कॉन्सोनेंट एंड व्हाट इज वाउल? कॉन्सोनेंट इज व्यंजन एंड वाउल इज स्वर। ठीक है। सो यूज ए आर्टिकल हियर बिकॉज वी प्रोनाउंस इट विथ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, हम कंसोनेंट साउंड से इसका प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए हम आर्टिकल ए ऐड करेंगे। फाइन, नाउ वी आर डन विथ आर्टिकल एन। अभी हम लर्न करेंगे आर्टिकल ए। सो आर्टिकल ए आप कौन से सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ की तो नॉलेज है कि जो भी काउंटेबल नाउन्स है उनके पहले आपको ए या एन यूज़ करना है, दोनों के भी रूल्स अलग अलग है। सो वी आर डन विद द रूल ऑफ एन, यूजिंग एन। अभी हम लर्न करेंगे यूजिंग A, rules for using A. So we use A before countable nouns that start with consonant sound. जो भी चीज़ें है या नाउन्स है उनका स्पेलिंग व्यंजन से स्टार्ट होता है और उनकी साउंड भी व्यंजन से होती है, उनके पहले हम आर्टिकल ए ऐड करते हैं। ठीक है। जैसे कि बी से स्टार्ट होती है बनाना की स्पेलिंग, सी से स्टार्ट होती है कैट की स्पेलिंग। ठीक है, तो इनके पहले हम ऐड करेंगे ए, क्योंकि ये व्यंजन से स्टार्ट होती है और उनकी साउंड भी व्यंजन से ही है। सो अ बनाना, अ कैट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट हैव कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, बट ओके, हिंट टू रिमेंबर। सो ए ई आई ओ यू के अलावा जो भी लेटर से स्पेलिंग स्टार्ट होगी उनके पहले आप आर्टिकल ए ऐड करोगे, पर वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अभी एक यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। ठीक है। सो एग्जाम्पल्स दैट डू नॉट साउंड विथ कॉन्सोनेंट बट स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी नाम है, जो भी ऑब्जेक्ट्स के नाम है, जो भी चीज़ों के नाम है वो व्यंजन से स्टार्ट होते हैं, पर जब भी आप बोलते हो तो उनका साउंड स्वर से आता है। यहाँ पे आपको स्वर भी प्रोनाउंसिएशन भी चेक करना है, साउंड भी चेक करना है। तो ऐसे केसेस में आप आर्टिकल एन यूज़ करोगे क्योंकि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो स्वर से होता है। ठीक है। सो कंसोनेंट एच, एच यानी कि एच से चालू होता है आर, तो इसको हम बोलते हैं आर, तो इसकी उच्चारण है व्यंजन स्वर से। ठीक है, व्यंजन से नहीं है, स्वर से है। सो इस केस में हम आर्टिकल एन ऐड करेंगे। यूज एन आर्टिकल हियर बिकॉज वी प्रोनाउंस आर। ठीक है। थैंक यू।